नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगले 5 साल में झारखंड के हर खेत में पहुंचेंगे पानी, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के हर खेत में अगले 5 सालों में पानी पहुंच जाएगा। कहा कि 20 सालों तक झारखंड के किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाया। इसको लेकर हमने बड़े पैमाने पर योजना बनाई है, काम भी शुरू कर दिया है। अगले 5 साल में इस राज्य के हर खेत में पानी पहुंच जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आग्रह को ईडी ने ठुकराया, 17 नवंबर की होगी पूछताछ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ठुकरा दिया। ईडी ने हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को ही पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से आग्रह किया था कि 16 नवंबर को उनके पूछताछ की जाए, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया और 17 नवंबर को ही हाजिर होने को कहा। आपको बता दें कि अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी इनसे पूछताछ करेगी। करीब 950 लोगों के चेहरे पर आई खुशी, सीएम हेमंत ने सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड कल 22 साल का हो गया। मंगलवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में राज्य के करीब 950 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन एवं अन्य की उपस्थिति में झारखंड अभियंत्रण सेवा अंतर्गत नियुक्ति 609 इंजीनियर्स, नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 16 लेखा पदाधिकारी एवं रिम्स रांची अंतर्गत 320 नर्स के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए। हेमंत सोरेन गए हाईकोर्ट, कहा राज्यपाल को आयोग के मंतव्य पर कार्रवाई से रोके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा माइनिंग लीज आवंटन मामले में राज्यपाल व भारत निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में 142 पन्ने की रिट याचिका दायर की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्र ने याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि याचिका में श्री सोरेन ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्रोसीडिंग यानी मंतव्य राज्यपाल के पास आई है, इस पर वह कोई कार्रवाई न करें। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम से बनाई दूरी, सीएम के आमंत्रण के बावजूद नहीं पहुंचे समारोह में। झारखंड राज्य में 22 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि बगैर मुख्य अतिथि अपना दिवस का समारोह मनाया जा रहा। मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस ने समारोह में आने से इनकार कर दिया। बताते चले कि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब राज्यपाल रमेश बैस ने भी समारोह में जाने से मना कर दिया। हाईवे पर गाड़ी तेज चलाया तो आने वाले टोल प्लाजा पर भरना होगा जुर्माना। आए दिन राज्य के हाईवे और रांची टाटा मार्ग पर होने वाले दुर्घटनाओं को देखते हुए झारखंड सरकार रोड सेफ्टी को लेकर काफ़ी गंभीर है। राज्य के हाईवे पर निर्धारित लिमिट से ज़्यादा तेज गाड़ी चलाना वाहन चालकों को काफ़ी महंगा पड़ेगा। तेज वाहन चलाने वाले चालकों से अगले टोल प्लाजा पर पुलिस चेक पोस्ट पर जुर्माना की वसूली की जाएगी। वर्ष 2021-22 के लिए रोड सेफ्टी की मदद से 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे 417 ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर, 46 स्पीड लेजर गन, 190 बॉडी वर्न कैमरा सिस्टम खरीदे जाएंगे। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परचेज प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी कर लेने का आश्वासन हाईकोर्ट को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से दिया गया है। इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रांची ट्रापोलैंड संबंधित जनहित याचिका में हाईकोर्ट को दी है। बाबूलाल के बिगड़े बोल, कहा ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों का छापेमारी पर विधवा विलाप कर रहे हेमंत। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन प्रदूषण निदेशालय और अन्य केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई पर विधवा विलाप कर रहे हैं। एजेंसियों की कार्रवाई करने के लिए इस सरकार ने खुद न्योता दिया है। अब हालात यह हो चुका है कि सरकार के कुकर्मों के कारण अब खुद उनकी गिरफ्तारी की नौबत आ गई है। इसी से डरकर उन्होंने आनन फानन में 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करने की कोशिश की, जबकि उन्होंने खुद एक प्रश्न से लिखित जवाब में विधानसभा में स्वीकार किया था कि इससे संबंधित विधेयक न्यायालय में प्रतिवाद करने पर नहीं टिक सकता। खबर मौसम से, 12 राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक के साथ अलर्ट।
16 नवंबर से लो प्रेशर पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। 19 नवंबर से 3 सिस्टम सक्रिय होगा। मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने द्वारा 15 नवंबर को पश्चिमी राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्री राशन लेने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट, लग सकता है झटका, उन्हें मिलेगा अतिरिक्त अनाज का लाभ। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सरकार से मुफ्त राशन लेने वाले लोगों के लिए नई अपडेट सामने आई है, जिससे लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर महीने के राशन वितरण 15 नवंबर तक होना है। हालांकि राशन वितरण व्यवस्था में हो रही देरी के कारण कई जिलों के राशन वितरण का कार्य आगे बढ़ सकता है। 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नवाजे जाएंगे शरद कमल। केंद्र सरकार ने 2022 के खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। वो भारत के महान सपूत थे। बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा वह भारत के एक महान सपूत थे। प्रधानमंत्री ने कहा बिरसा न केवल हमारी राजनीतिक आज़ादी के महानायक थे, बल्कि वो हमारे आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। उन्होंने कहा आज देश बिरसा समेत करोड़ों जनजातियों वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने से 8 लोगों को मौत की पुष्टि। मिजोरम के हंथियाल के प्रशासन ने बताया कि जिले में पत्थर की एक खदान ढहने के बाद अब तक घटनास्थल से 8 शव बरामद किए गए हैं। वहीं 4 अन्य मजदूरों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम का अभियान जारी है। एनडीआरएफ ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शवों की शिनाख्त कराई जाएगी।